ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 8/9/68। ऊंचे से ऊंचा और प्यारे से प्यारा है भगवान। ये बात ठीक है ना? जो ऊंचे से ऊंचा बाप है और प्यारे से प्यारा है, उनको बेहद का बाप कहा जाता है। और ये बात भी तुम बच्चे ही जानते हो, जो ब्राह्मण बच्चे हो। तुम ब्राह्मणों के अलावा और कोई भी नहीं जानते हैं। और ये बात जानी भी जाती है एक बेहद के बाप के द्वारा। क्या बात? कि ऊंचे से ऊंचा और प्यारे से प्यारा एक ही भगवान है। वो ही कहते हैं हम सभी आत्माओं का बाप हूँ। और मैं ही भगवान हूँ। बात समझाते हैं कि भगवान तो एक ही है, न कि सब के सब भगवान हैं। गाया भी जाता है गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। वो सदा शिव है। सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। सदैव ही सत्य है, सदैव ही चैतन्य है और सदैव ही आनंद स्वरूप है। वो गॉड इस वन गाया जाता है। और उनकी रचना भी एक है। क्या है एक रचना? प्रजापिता रचना है, तो रचयिता कौन है? अगर प्रजापिता रचना है तो उसका रचयिता कौन है? अरे शिव बाबा, शिव बाप, वो रचयिता है। रचना रची जाती है, आज रची जाती है, कल बिगड़ जाती है। रचयिता और रचना का संबंध साकार में होता है। निराकार शिव ज्योति बिंदु न रचयिता है और न रचना है। कभी रचा जाता है क्या? जैसे आत्मा अनादि है, परमपिता शिव भी अनादि है। तो जो गॉड इज वन गाया जाता है,
उसकी रचना भी एक है, वो कौन है? हा? फिर प्रजापिता। रचना के आदि मध्य अंत की कहानी सीढ़ी में भी बताई गई है। रचयिता और रचना दोनों के आदि मध्य अंत की कहानी सीढ़ी के चित्र में बताई गई है। कौन है रचयिता? ठीक है। शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, उस रथ के द्वारा प्रजापिता कहेंगे रचयिता, और कृष्ण है उनकी रचना। कौन से युग की बात है? संगम युग में रचयिता बाप, और संगम युग में उनकी फर्स्ट क्लास रचना। जगदम्बा फर्स्ट रचना है, लेकिन फर्स्ट क्लास रचना नहीं कहेंगी। रिपीटेशन का राज भी बाप समझाते हैं। कि रचयिता और रचना के पार्ट का रिपीटेशन हूबहू होता है कल्प के बाद। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बताते हैं, और तुम बच्चे जानते हो कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अभी पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो रही है। हो रही है या हो चुकी है या होगी? है? हो रही है, हुई नहीं है। नई दुनिया स्थापन हुई है, हो रही है या हो जाएगी? हो रही है। और बाबा हमको राजयोग सिखाए रहे हैं। ये स्कूल है, यहाँ क्या सिखाया जाता है? राजयोग। और राजयोग सिखा करके क्या बनाया जाता है? राजा रानी का टाइटल दिलाया जाता है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज होते हैं ना, उनमें डिग्री मिलती है ना, बीए, बीएससी, बीकॉम। फिर ट्रेनिंग करते हैं, बड़े बड़े लक़ब लेते हैं। तो ये भी स्कूल है। तुम सब जानते हो, हम राजयोग 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से सीखते हैं। इसमें मुझने की दरकार नहीं है। सभी सेंटर्स पर स्टूडेंट से पूछो,
तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट है, सभी कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बनने के लिए आए हैं। क्या है हम ऑब्जेक्ट है? जो नई दुनिया स्थापन हो रही है उसमें हम विश्व के मालिक बनेंगे। राजयोग सीख करके ये लक्ष्मी नारायण बने ना, सत्यनारायण की कथा तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। ऐसे नहीं कि जब से भक्ति शुरू होती है तब से ही सुनते चले आए हो। नहीं, भक्ति पहले शुरू होती है और कथाएं बाद में बनाई जाती हैं। कथाएं तो शास्त्र में बनाई गई हैं, शास्त्र बाद में बनाए गए हैं। पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र बने या शास्त्र बने? पहले चित्र बने। तो चरित्र पहले हुए होंगे या कथाएं पहले हुई होंगी? जब भगवान बाप आते हैं तो नर को नारायण बनाते हैं। पहले नारायण बने और पीछे कथाएं शुरू होती है। तो बाप कहते हैं धनी के बन आधा कल्प सुख उठाया है। ये पक्का है कि धनी के बनते हैं तो आधा कल्प सुख मिल जाता है, निर्धन के बनते हो तो आधा कल्प दुख उठाते हो। है? कब होती है शूटिंग? धनी या निर्धनी के बनने की शूटिंग संगम युग पर होती है। कैसे बनते हैं धनी के और कैसे बनते हैं निर्धन के? जो दुख की शूटिंग हो जाती है एक ही बाप बेहद का है जो निराकार गाया हुआ है। गायन प्रैक्टिकल का होता है या इम्प्रैक्टिकल का होता है? तो निराकार कैसे गाया जाएगा? निराकार साकार में प्रत्यक्ष होता है। निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसे एक धनी के बनते हो तो आधा कल्प का सुख पक्का है।
इसी जन्म में तन से, मन से, धन से एक बाप के बनते हो तो आधा कल्प सुख उठाते हो। और एक के नहीं बनते या बनते बनते अनिश्चय बुद्धि होते रहते, तो जो अनिश्चय बुद्धि होंगे या बीच बीच में जब जब अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो तन मन धन समय संपर्क स्वाहा करते हैं कि समेट लेते हैं, स्वाहा नहीं करते। फिर किसको स्वाहा करते हैं? और समेटते हैं तो क्यों समेट लेते हैं? एक बाप पर अनिश्चय होने का कारण क्या होता है? कौन अनिश्चय कराता है? माया, रावण। मानो माया रावण कोई प्रैक्टिकल में होता है क्या? है? जो अश्रद्धा पैदा कर देता है एक बात के ऊपर, अनिश्चय पैदा कर देता है। माया रावण कोई प्रैक्टिकल में होता है क्या? नहीं होता। चित्र होता है तो चरित्र करने वाला नहीं होता है क्या? है? होता है। हाँ, 10 सिरों में से छोटा बड़ा कोई भी चरित्र करने वाला हो सकता है। रावण हो सकता है। अच्छा, पुरुष मुख रावण नहीं तो माया हो सकती है। कोई न कोई मनुष्य ही माया रावण के रूप में अनिश्चय बुद्धि बनाने का निमित्त बन जाता है। तो जो निमित्त बन जाता है वो निर्धनी है कि धनी है? है? निर्धन है। उसके पास बाप को पहचानने का ज्ञान धन नहीं है। तो ऐसे निर्धनियों के बन जाते हैं तो बहुत दुख उठाते हैं। भक्ति मार्ग के 2500 वर्ष के दुख की शूटिंग भी यहाँ होती है और सुख की शूटिंग भी यहाँ होती है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प दुख उठाते हैं और ज्ञान मार्ग में आधा कल्प सुख ही सुख उठाते हैं। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है। उनको सुखधाम कहा जाता है। काहे का धाम? सुखों का धाम कहा जाता है। इनको दुख धाम कहा जाता है। बेहद का बाप है, बेहद का सुख करता, बेहद का दुख हरता। बेहद का बाप आते ही एक बार है। और जब आते हैं तो उस बेहद के बाप से कोई बात ही नहीं रहती पूछने की। क्योंकि एक ही बार आकर के
सारे षष्ठ आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाई देते हैं, कुछ बाकी नहीं बचता। बाप बेहद का है तो जरूर उनका वर्षा भी बेहद का है। वो बाप सदा से स्थिति वाला है, कभी भी परिस्थिति के वशीभूत नहीं होता है, सदैव स्थिति में रहता है, कभी पर चिंतन नहीं करता। वही स्थिति में रहने वाला बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो समझा जाता है कि हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। निर्धन रावण बनाते हैं, वो रावण का कोई भी रूप क्यों न हो, माया का रूप हो, रावण का रूप हो, वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला नहीं हो सकता। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं राजाई प्राप्त करने के लिए। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं और माया से हराए लेते हैं तो मार्क्स कम हो जाती है। बाप कहते हैं माया के तूफान बहुत आवेंगे, कि युद्ध का मैदान है, माया बहुतों को खा जाती है। ये माया ग्राह का रूप है। गज और ग्राह की कहानी बनाई दी है। बहुत पुरुषार्थ करने वाला हाथी रूपी महारथी उसका भी बुद्ध रूपी पांव पकड़ लेती है। और जल में डुबोने की भारी परीक्षा लेती है। कोई तो माया ग्राह हप ही कर लेता है। ग्राह कहा जाता है पानी के ऐसे भयंकर जंतु को जो 7 छोटी बड़ी मछलियों को हप कर जाता है। अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को भी खा जाती है। तो बाप कहते हैं कि ये राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय दोनों इतने पहलवान हैं। दोनों की रस्साकसी है। दोनों अपनी अपनी पाला में कोई को भी खींच लेते हैं। और बाप खुद कहते हैं माया बड़ी पहलवान है। ये खुद क्यों लगा दिया है? कोई की कही हुई बात, सुनी हुई बात सुनाई जाए
तो नहीं कहेंगे, खुद कहते हैं। खुद कहते हैं कब कहा जाता है? जब स्वयं अनुभव किया जाए। तो खुद के अनुभव की बात बताते हैं कि माया बड़ी पहलवान है। ये बड़ी पहलवान आत्माओं के बाप के लिए है, ये मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए है। कौन सा बाप कहते हैं? खुद। मनुष्य सृष्टि का बाप खुद कहते हैं माया बड़ी पहलवान है, अच्छे अच्छे महारथियों को हराए लेती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा आज क्रोध का, काम का तूफान आ गया। कोई लिखते हैं, कोई छिपाए लेते हैं। अगर छिपाते रहते तो वृद्धि होती जाती है, फिर जमा के बदले और ही घाटा होता जाता है। फिर रिजल्ट क्या होगा? छुपाने का रिजल्ट होगा सजा भी खावेंगे। और पुरुषार्थ करते रहते हैं तो मानी भी थोड़ी मिलेगी। जितनी सजा खाते जावेंगे उतना जन्म जन्मांतर का मान मर्तबा कम होता जाएगा। पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी ढेर हैं, जरूर निश्चय करते हैं, परंतु माया पर जीत पाने में असमर्थ हो जाते हैं। कोई भी खेल में हार जीत तो जरूर होती है। कहते हैं मन ते हारे हार और मन के जीते जीत। अभी वो माया की बात है या मन की बात है? मन की बात नहीं है, हैं? मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा की 3 शक्तियां हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा की भी 3 शक्तियां हैं। कौन कौन? मन रूपी ब्रह्मा, त्रिनेत्री रूपी शंकर और विष्णु रूपी संस्कार शक्ति। तो मन के हारे हार क्यों कह दिया? है? मन की बात है या माया हराती है? है? मन हराता है, माया नहीं हराती। माया मन को हराती नहीं है। मन को अमन कर दिया, माया ने अमन कर दिया। मन है ब्रह्मा। क्या? बड़े से बड़ा मन है ब्रह्मा।
मन के लिए कहा जाता है मन के हारे हार। फिर कहा जाता है माया जीते जगत जीत। मन को जीत लिया तो 10 इंद्रियों को जीत लिया। फिर कहेंगे इंद्रिय जीत। इंद्रियों में मुख्य है काम इंद्रिय, और काम इंद्रियों को जीत लिया तो कहेंगे काम जीत। फिर कहते हैं काम जीते जगत जीत। तो काम जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, या मन जीते जगत जीत है? तीनों ही एक हैं। जो काम है वही मन है। अच्छा, ठीक बात है। कामना मन का काम है ना। कामना करना अर्थात इच्छा करना, ये किसका काम है? मन का काम है। माया को बेटी कहा जाता है। किसकी बेटी है? हैं? बाप की बेटी है। माने बाप की अकेले की बेटी है, अम्मा की नहीं है। हैं? अम्मा की बेटी है। आज की कलयुगी कन्याएं पैदा होती है, वो बाप का अनुसरण ज्यादा करती हैं कि अम्मा के पीछे पीछे जाती हैं? हैं? आज की दुनिया में बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं जो बाप की बात मानती हैं, अम्मा की बात नहीं मानती। कहीं भी जाएंगी तो बाप के साथ जाएंगी, अम्मा के साथ जाने के लिए मना कर देंगी। होना क्या चाहिए? बेटी को किसके साथ जाना चाहिए? अम्मा के साथ जाना चाहिए। लेकिन माया बेटी है तो नियत खराब है या नियत अच्छी है? नियत खराब है। तो माया बेटी अगर है तो माँ का संरक्षण पसंद नहीं करेगी। किसके संरक्षण में रहेगी? बाप के संरक्षण में रहेगी। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी माया बेटी प्रसिद्ध है। क्या माया बेटी प्रसिद्ध है? और वो माया बेटी बाप का अनुसरण करती है, क्योंकि माया सुखधाम में तो होती नहीं। होती है? कहाँ होती है? दुखधाम में माया होती है। दुखधाम में रावण होता है। ये बात नहीं है कि सुखधाम में माया आती ही नहीं है। माया के रूप में नहीं आती है। माया का मायावी रूप मर्ज हो जाता है। वहाँ 5 विकार भी
मर्ज हो जाते हैं। 5 विकारों का बाप देह अभिमान भी मर्ज हो जाता है। तो कहेंगे कि परसेंटेज में होता तो जरूर है, सुखधाम में इच्छा नहीं होती है क्या? कामना होती है कि नहीं? काम होता है कि नहीं है? काम तो होता है, कामना तो होती है, लेकिन काम विकार नहीं होता। कामना विकृत रूप में नहीं होती है। किस रूप में होती है? सुकृत रूप में। आंखों की भी कामना होगी सुख भोगने की, राधा की कामना होगी सुख भोगने की, तो कृष्ण के साथ भोगने की सुख भोगने की कामना होगी, और कोई के साथ सुख भोगने की कामना दृष्टि मात्र से भी नहीं होगी। तो कामना का रूप सुकृत होता है, विकृत नहीं होता है। व्यभिचारी कामना भी नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां मन एकाग्र होता है। ऐसे नहीं मन नहीं होता है, लेकिन किसके अग्र? एक कौन? वहां भगवान तो होता नहीं, एक भगवान तो होता नहीं है। हाँ, भगवान भले नहीं होता है, लेकिन जो भगवान का शाश्वत रूप है ज्योति बिंदु, वो आत्माओं का स्वरूप ज्योति बिंदु तो होता है। तो आत्मा ज्योति बिंदु के ऊपर एकाग्र होती है, इसलिए कोई भी प्रकार की विकृति मन में पैदा नहीं होती। तो कहेंगे कि अभी तो संगम युग है। संगम युग में आत्माएं दुखधाम की भी अनुभूति कर सकती है, और संगम युग में सुखधाम की भी अनुभूति कर सकती है। जो मन के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है, कौन? ब्रह्मा। वो ब्रह्मा भी विकृत मन वाला है या सुकृत मन वाला है? अरे चुप क्यों हो गए हैं? सूक्ष्म रूप से है, स्थूल रूप में नहीं। अगर सूक्ष्म रूप में संकल्प के आधार पर सूक्ष्म रूप में दुष्ट संकल्प करने वाला है, विपरीत संकल्प करने वाला है, तो मन ही विकृत हुआ या नहीं हुआ? और मन विकृत होता है तो इंद्रियां भी विकृत होती है। मन चलायमान होता है तब इंद्रियां चलायमान होती है, या इंद्रियां स्वतः ही चलायमान हो जाती है?
11 इंद्रियों के बीच मन प्रधान है। मन आगे आगे जाता है, इंद्रियां मन का अनुसरण करती है। तो मन रूपी ब्रह्मा संगम युग में जब तक कामना का पार्ट बजाता है, तब तक विकृत पार्टधारी है। और मन विकृत है तो 10 इंद्रियां भी विकृत हैं। मन जो है रावण को होता है या नहीं होता है? जो रुलाने वाला रावण है, रुलाने की इच्छा करने वाला है, वो रावण को भी मन है। वो मन श्रीमत की मुख्य बात को नहीं पकड़ पाता। जिस मुख्य बात के आधार पर सारा ज्ञान उल्टा हो जाता है। क्या बात है? गीता का भगवान प्रश्न नहीं है। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। वो ही गीता माता का साकार भगवान है। लेकिन कृष्ण की बुद्धि में जब तक ये बात नहीं पक्की बैठती कि गीता का भगवान मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूं, तब तक रिजल्ट क्या होगा? क्यों उल्टा होगा? मैं कृष्ण की आत्मा गीता का भगवान हूं, मैं ही पतित पावन साकार में हूं, तो पतितों को पावन बनाने का निमित्त कौन हुआ है? कौन कहा जाएगा? है? अरे पतितों को पावन बनाने का निमित्त जो संग के रंग से पतितों को पावन बनाने का कार्य करता है, वो प्रैक्टिकल में कौन हुआ? निमित्त मात्र कौन हुआ? निमित्त माने प्रैक्टिकल। प्रजापिता प्रजापिता की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। प्रजापिता की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है, है? बैठी हुई है प्रजापिता की बुद्धि में। प्रजापिता की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है, जबकि प्रजापिता मुकर्रर रथ है। तो जो मुकर्रर रथ है उसकी बुद्धि में भी ये बात बैठी हुई है कि गीता का भगवान कृष्ण कृष्ण है। नहीं है। गीता का भगवान शिव का वो प्रैक्टिकल रूप है जो मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाता है। जो ब्रह्मा का तन है वो मुकर्रर रथ नहीं है, आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाला नहीं है, इसलिए सिद्धि प्राप्त कराने वाला भी नहीं है।
तो मन का मिसाल घोड़े से दिया जाता है या तो बैल से दिया जाता है। बैल भी दो प्रकार के होते हैं। एक बैल होता है खेती में काम आने वाला और एक बैल होता है खेती में काम नहीं आता है, क्योंकि उसको लगाम नहीं लगाई जा सकती, नकेल। जिस बैल को नकेल नहीं लगाई जाती है वो खेती के काम नहीं आता है। बैल जो है जानवरियत का सूचक है। कहते हैं बैल बुद्धि। बैल के मन में कामना पैदा होगी तो सोच विचार करेगा, हाँ? नहीं करेगा। इसलिए बैल बुद्धि। और मुकर्रर रथ भी है तो जानवर, ऐसे नहीं, देवता नहीं बन गया है कोई। अभी इस दुनिया में कोई देवात्मा है प्रैक्टिकल साकार रूप में? नहीं, साकार रूप में कोई भी देवता नहीं है। तो जानवर या जानवरियत तो सभी में है, लेकिन एक बैल होता है जिसको नकेल डाल दी जाती है। और एक बैल वो होता है जिसको नकेल नहीं होती है। तो दो बैलों की जोड़ी गाई हुई है। स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय कांग्रेस का चिन्ह कौन सा था? दो बैलों की जोड़ी। ये वही रामकृष्ण की आत्माएं हैं। कृष्ण वाली आत्मा अभी भी उसका मन कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में लाने के लिए शिव की आत्मा प्रवेश भी करती है। लेकिन कंट्रोल होती है, है? कंट्रोल्ड नहीं होती है, क्योंकि वो मुकर्रर रथ नहीं है, टेम्परेरी रथ है। स्थापना करने के लिए मुकर्रर है। ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, बाकी ब्राह्मणों को ज्ञान की धारणा करा के देवता बनाने का काम नहीं हुआ। ज्ञान को धारण करने के लिए मन का सत्संकल्प कराना जरूरी है या नहीं जरूरी है? मन सत्संकल्प करेगा तो मन पर विजय पाई जा सकती है। मनन चिंतन मंथन ईश्वरीय ज्ञान का होगा तो आत्मा असुर से देवता बन सकती है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म की स्थापना उसमें जरूरी नहीं है कि सब ब्राह्मण एक जैसे हो। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ
कैसे ब्राह्मण थे? हैं? मरते दम तक भगवान को पहचानने वाले थे या न पहचानने वाले थे? न पहचानने वाले थे। तो उनको मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए ब्रह्मा को भी मुक्ति मिलती है या जीवन मुक्ति मिलती है? हैं? क्यों है? जीते जी शरीर के रहते रहते बाप के पार्ट को नहीं पहचाना। बल मुरली में भी बोला कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना रंग है, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, अपन को भी लिखो और विद्यालय के नाम से पहले भी प्रजापिता शब्द ऐड करो। फिर भी बुद्धि में बात नहीं बैठी। तो मुक्ति प्राप्त करने वाली आत्मा है, अभी भी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का स्वरूप है। अभी भी वो आत्मा अपने को गीता का भगवान समझती है या भगवान के असली स्वरूप को जानती है? अपने को ही मानती है। अब एक जैसा काम करेगा तो एक को दूसरे पत्ते फॉलो नहीं करेंगे, हैं? करेंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अभी भी देखा जाता है कि ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद सभी दीदी दादियां त्रिमूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष होने की ख्वाहिश रखती है। बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए जाते हैं, त्रिमूर्ति शिव की जगह उन दीदी दादियों के चेहरे का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। तो परमात्मा एक व्यापी हुआ, सिर्फ कृष्ण उर्फ ब्रह्मा में व्यापी हुआ या सर्वव्यापी साबित हुआ? सर्वव्यापी हो गया। ये सर्वव्यापी का ज्ञान सारी मनुष्य सृष्टि को नीचे ले जाता है। इसलिए बोला मन के जीते जगत जी। ये मन रूपी ब्रह्मा है, अगर इस बैल को नकेल डाल दी गई, इस घोड़े को लगाम लगा दी गई, तो सारा कार्य ब्राह्मणों की दुनिया में सिद्ध हो जाता है। इसलिए चित्रों में दिखाते हैं कि बैल के ऊपर कौन सवारी करता है, मन के ऊपर कौन सवारी करता है? बुद्धि, त्रिनेत्री। वो शंकर जब तक मन रूपी ब्रह्मा के ऊपर सवार नहीं होता तब तक गीता का भगवान कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकता। जब सवार हो जाए
तो मन के ऊपर कंट्रोल हो गया, माने जगत जीत हो गया। दुनिया में जितनी भी आत्माएं पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों के बीच अव्वल नंबर पार्टधारी बच्चा कौन और अव्वल नंबर पार्टधारी बाप कौन? और अव्वल नंबर पार्टधारी माँ कौन? और अव्वल नंबर पार्टधारी विमाता कौन? एक होती है माता, एक होती है विमाता। जो माता के विपरीत पार्ट बजाती है। माता का विशेष गुण क्या है? सहन शक्ति। जो विमाता होगी वो सहन करेगी, आसनों का सामना करेगी। क्या करेगी? वो सामना करती है, सहन नहीं करती। तो ये मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, इसके लिए भक्ति मार्ग में गायन है, मन जीते जगत जीत। और मन रूपी जो ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की दुनिया में देखा जाए तो कौन सी विशेष आत्मा थी जिसको बहुत मान मर्तबा दिया है? माया को। माया माने कौन? मुरली में बोला बाबा ने, मुरली में बाबा ने नाम बोल दिया। इन सभी बच्चों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। फिर दूसरी मुरली में कह दिया, आज की दुनिया में जिनका बहुत मान मर्तबा है वो बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी समझो। तो ब्रह्मा को टाइटल दिया कि ब्रह्मा बाप भी है, क्योंकि टाइटलधारी ब्रह्मा बनता है तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो बाप भी क्लियर हो जाता है। परंतु मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद घर में अगर माँ चली जाती है तो घर का कारोबार कन्याओं के बीच में बड़ी बहन संभालती है या कोई और संभालता है? बड़ी बहन ही संभालती है। और जितनी भी बहनें हैं उन बहनों में सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। माया कम पावरफुल होती है, ज्यादा पावरफुल होती है? ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान का टाइटल धारण करती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा की बुद्धि के ऊपर भी कंट्रोलर कौन है? हैं? कौन? माया बेटी। तो मन को कंट्रोल कर लिया। इसलिए बाबा ने बोला
क्या बोला? ये मन की बात है या माया की बात है? मन जीते जगत जीत या माया जीते जगत जीत? मन जीते जगत जीत। ब्रह्मा की सोल जो मन का पार्टधारी है वो किसको जीते? माया को जीते, तो जगत जीत कहलाए, नहीं तो जगत जीत नहीं कहा जा सकता। तो गाते हैं मनते हारे हार, मनते जीते जीत, परंतु अभी तो वो है माया की बात। किसकी बात? माया की बात, न कि मन की बात। मन भी किसके अधीन है? माया के अधीन है, इसलिए माया जीते जगत जीत कहा जाता है। ओम शांति।